26 और 27 सितंबर के दरमियानी शब लकी मरमत में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 17 खारजी दहशतगर्द जहां मुवासिर 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुल्ला नज़ीर ग्रुप की इलाके में मौजूदगी पर किया गया। खुफिया मालूमात पर 22 ख्वारिश पर मुश्तमिल ग्रोह को मनसूबाबंदी के तहत गहरे में लिया गया। SPR के मुताबिक ये कार्रवाई फितना अल ख्वारिश के नेटवर्क को तोड़ने और इलाके को महफूज बनाने की जानिब वहाँ पेशरफ्त है। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने ट्रंप से मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमेरिका तिजारत, IT और दीगर शो में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियाती कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे बाहिमी मफादात के तहत होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी अफवाज ने बहादुरी से भारत को जंग में शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। फ़लस्तीनी इसराइली जंजीरों मजीद नहीं रह सकता। 80 सालों से फ़लस्तीनी अवाम इसराइली जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जन असम्बली से खिताब में कहा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अवाम को इसराइली आबादकारों की जारियत का सामना है, जबकि गजा में भी फ़लस्तीनी औरतें और बच्चे इसराइली फ़ौज की दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं। गजा में फौरी और इसी वक्त जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म ने कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने कतरी भाइयों के साथ खड़ा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आलमी शर्मिंदगी का सामना। UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब के लिए आए तो मुस्लिम ममालिक समेत ज़्यादातर अरकान बाइकआउट कर गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक समेत कई वफूद उठकर चले गए। नेतन्याहू खाली हॉल देखकर हक्का बक्का रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर के बाद असम्बली हॉल में दाखिल हुए। भारत के साथ तैयारे मलबे का ढेर बना दिए। गुरूर और तकब्बुर से भरे भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मनी सरहदी जारियत की तो उसे सिर्फ जिल्लत ही मिली। भारत को जंग में शिकस्त दी। हम चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब का पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की, लेकिन भारत ने उसे ठुकराकर हमारी खुदमुख्तारी पर हमला किया। हमारे शहरी शहीद हुए। ख़त्ते में जारहाना नहीं तहामुल मिजाजी की ज़रूरत है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ था, है और रहेगा। हिंदुत्व पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। इंशाअल्लाह जल्द कश्मीर अपनी आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे। भारत दहशतगर्दी की माली और अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में जुल्म छुपा नहीं सकता। भारत वाहिद मुल्क है जो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसी के तौर पर इख्तियार करता है। उसका मुनाफिकाना चेहरा बयां हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम का भारतीय मंदूब के बयान पर जवाब कहा पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में तवील अरसे से आलमी बरादरी तस्लीम करती आई हैं। ये फोरम यकीनन एक जारे काबिज और रियासती सरपरस्त दहशतगर्द से कोई लेक्चर सुनने का मोहताज नहीं। पाकिस्तान ने ना सिर्फ पहलगाम वाक़े की मजम्मत की बल्कि आज़ाद, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया। अगर भारत के पास छुपाने को कुछ ना होता तो वह ऐसी तहकीकात से इनकार ना करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बैरूनी दहशतगर्दी का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की पसीर ममालिक की मौसर आवाज़ को शामिल करने में अक़वाम मुत्तहिदा किरदार काबिल तहसीन है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए माली वसाइल की फरहमी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर जोर दिया। सिंतास मुआहदे और बैरूनी दहशतगर्दी जैसे मामलात भी उठाए। वज़ीर आज़म ने गजा में फौरी जंगबंदी
और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब से निमटने में पाकिस्तानी हुकूमत के किरदार को सराहने पर इज़हार तशक्कुर किया और जोर दिया कि मालियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की जाए। सिहोनी फ़लस्तीन में नस्ल कुशी कर रहे हैं। सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के वर्कर्स भी निशाने पर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं दुनिया में झूठ का गलबा है और आलमी बरादरी गज़ा के लिए मौसर किरदार अदा करे। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म ने एक हफ्ते में सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दाम पर जायज़ा इजलास। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासर हो रहा है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NGMA को सूबों और PDMS को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने M5 के मुतासर हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दाम तेज़ करने और जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे के शगाफ की फौरी मरम्मत करने का भी हुक्म दे दिया। कहा सैलाब मुतासर इलाकों में पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। दरियाए सिंध में कोठी बैराज में पानी की आमद में इजाफा। पानी देहात में दाखिल हो गया। चावल और दूसरी फसलें तबाह। कोठी बैराज पर 24 घंटे में 12,000 क्यूसेक के इजाफे से पानी का बहाव बढ़कर 4,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कोठी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार है। बंगला डैम भरने के करीब, जबकि बाकी दरिया मामूल पर आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरा की मुलाकात। वफ़द में पाकिस्तान की 3 मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान और 15 दोस्त ममालिक के मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान भी शरीक हुए। मरीम नवाज के सलाह में मामलत पर पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन कहा। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान नेवी ने काबिल कदर किरदार अदा किया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 80,000 घर बन रहे हैं। साल के आखिर तक 1 लाख बन जाएंगे। 2.5 मिलियन लोगों को रेस्क्यू करके रहने के लिए छत और खुराक मुहैया की। मुआशी बेहतरी की वजह से हालात रोज़ ब रोज़ बेहतर हो रहे हैं। खुशहाली की मंजिल की तरफ गामजन है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकिस्तान का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर लिया गया। जदीद तरीन निज़ाम पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़िज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा, जिससे फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं एयर फोरकास्टिंग सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद साइंसी मॉडल का इम्तिजाज है। जदीद निज़ाम शहरियों को सेहत की हिफाजती और एहतियाती तदबीर भी बताएगा। खुदकार निज़ाम फ़िज़ाई आलूदगी की मिकदार नापेगा और मौसमी हालात की तब्दीली का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं। कहा जाता था कि अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आ गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान भी चीन की तरह तरक्की कर सकता है। चीन के लोग हमें आयरन ब्रदर कहते हैं। दौरा चीन कामयाब तरीन रहा। चीन की तरक्की काबिल तहसीन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।